दावणगेरे इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद जब गवर्नमेंट को महसूस हुआ कर्नाटका में कि अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं अपनी करप्ट पॉलिटिक्स के लिए, तो कांग्रेस ने अपना एक नया पत्ता खोला। आज हिजाब बैन को रिवोक करके जिस तरीके से कांग्रेस गवर्नमेंट क्रेडिट ले रही है, ये बड़े ही शर्म की बात है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al-Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G. ये जीत है उन तमाम बच्चियों की, उन तमाम एक्टिविस्ट की, उन तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की और उन तमाम लोगों की जिन्होंने इतने सालों तक हिजाब के लिए रेजिस्ट किया। ये एक लंबी लड़ाई जो अपने एक फंडामेंटल हक के लिए लड़ी गई। कर्नाटका में आज ये उन लोगों की जीत है जिन्होंने अपने हक के लिए कहीं घुटने नहीं टेके, सर नहीं झुकाया। कर्नाटका गवर्नमेंट जो पिछले 3.5 साल से मुसलमानों के वोट पर अपनी गवर्नमेंट जमाए बैठी है, आज वो ये कहती है कि ये क्रेडिट उनको जाता है कि इस गवर्नमेंट ने एक तोहफा दे दिया। ये कतई गलत है और ये बड़े ही शर्म की बात है। जो भी लोग इसके ऊपर अपनी रोटियां सेक रहे हैं या इस क्रेडिट को अपने नाम कर रहे हैं, ये सरासर एक झूठ है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो हमेशा नेशनल इश्यूज हों या रीजनल इश्यूज हों, लोगों के फंडामेंटल राइट्स के लिए खड़ी होती है, पूरे मुल्क में नाइंसाफ़ी के लिए और जुल्म के लिए लड़ाई लड़ती है। कर्नाटका की सरजमीन पर एक बड़ी लंबी लड़ाई हिजाब के लिए लड़ी गई। ये जीत है उन तमाम लोगों की और क्रेडिट जाता है उन तमाम बच्चियों को जो अपने हक के लिए खड़ी रहीं, बावजूद इसके कि उन्होंने नुकसान उठाया। आज दावणगेरे इलेक्शन के बाद जब कांग्रेस को महसूस हुआ कि उनकी करप्ट पॉलिटिक्स एक्सपोज हो चुकी हैं और आने वाले इलेक्शंस में अब उनको फिर गधा बनाना है और बेवकूफ़ बनाकर लोगों का वोट लेना है, तो वो माइनॉरिटी वोट को इकट्ठा करने के लिए, माइनॉरिटी के वोट बैंक को खुश करने के लिए हिजाब रिवोक करके ये साबित करने की जो झूठी कोशिशें कर रहे हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा हक दिलाया है, तो ये सरासर गलत है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस बात को अप्रिशिएट करती है और इस बात के लिए बहुत खुश है कि एक बहुत बड़ा फंडामेंटल हक जो कर्नाटका में मुस्लिम बच्चियों को मिला हिजाब बैन के को रिवोक होने के बाद, साथ ही साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यह भी मानती है कि यह लड़ाई एक रेजिस्टेंस की लड़ाई थी और ये करप्शन जो गवर्नमेंट ने बीजेपी के टाइम से शुरू हुआ और कांग्रेस के टाइम तक चला आ रहा था, आज कांग्रेस को 3.5 साल के बाद याद आ गया कि इसे रिवोक करना चाहिए या ये बैन हटना चाहिए। जो लोग इसका क्रेडिट ले रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये जिन लोगों की लड़ाई थी, जिन बच्चियों की लड़ाई थी, जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें साथ दिया और ख़ास तौर से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जिसने इस रेजिस्टेंस का साथ दिया, ये सारी जीत उनके सर पे जाती है। ये जीत का सहरा है उन लोगों के लिए जो कभी झुके नहीं और कभी टूटे नहीं। सवाल ये उठता है कि अपने मैनिफेस्टो में किए गए उन 40 वादों में से 3.5 साल के बाद कांग्रेस को याद आया कि अब उन्हें हिजाब के ऊपर से बैन रिवोक करना चाहिए। अभी भी उन 40 वादों में से जो बाकी 39 प्रोमिसेस स्टिल पेंडिंग है, आखिर वो कब पूरे होंगे? 3.5 साल माइनॉरिटी का वोट लेकर, माइनॉरिटी के वोट के ऊपर कर्नाटका की सरजमीन पर कांग्रेस रूल करने वाली गवर्नमेंट, उनसे हम सवाल करते हैं कि क्या ये उनका मैनिफेस्टो था कि 3.5 साल के बाद इतनी लंबी रेजिस्टेंस की लड़ाई और नुकसान उठाने के बाद मुस्लिम बच्चियों के लिए आज उन्होंने हिजाब बैन को रिवोक किया और वो उस पर क्रेडिट लेते हैं? ये एक बड़ा सवाल है और ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि एक ऐसी चीज़ पे क्रेडिट लिया जा रहा है जो इंतहाई बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है। हिजाब बैन 3.5 साल पहले उस वक्त होना था जब कांग्रेस ने वोट मांगकर अपना रूल जमाया था कर्नाटका की सरजमीन पर। बहरहाल अभी सवाल बाकी हैं और अभी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। क्रेडिट ले लेना और खुश हो जाना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना और आने वाले इलेक्शन की फिर तैयारी में लग जाना,
ये मैं समझती हूँ आम आदमी को सोचने की जरूरत। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal Pew College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G.